आदेश आदेश अलख निरंजन। मैं शावरमन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। शुक्र राशि परिवर्तन का मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इसी पर पूर्ण रूप से विस्तार से आज चर्चा करेंगे। ऐश्वर्य, सुख, भौतिक सुख, लग्जरीज लाइफ, काम भाव और पत्नी के कारक माने वाले शुक्रदेव 7 जुलाई को स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। यह बुध देव की मिथुन राशि को छोड़ करके चंद्रदेव की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, चंद्रदेव की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और बुध के साथ रहेंगे। तो भैया बहुत ही शुभ यह गोचर होने वाला है। मेष से लेकर मीन तक 8 राशियां ऐसी हैं जिनकी शुक्रदेव किस्मत खोलने वाले हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो प्रथम मेष राशि के जातकों पर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानते हैं। मेष राशि में शुक्रदेव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और मेष लग्न के अकॉर्डिंग ये आपके धन भाव और दाम्पत्य जीवन के नैसर्गिक कारक हैं। तो धन और दाम्पत्य दोनों में ही आपको पूरा का पूरा सुखमय वातावरण देंगे। भूमि, भवन, वाहन आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। मां के स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार इस दौरान शुक्र के गोचर का देखा जा रहा है। न केवल आपके व्यापार में है तरक्की करेंगे, वरन दैनिक आमदनी में आपकी पूर्ण रूप से इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, धन को संचय भी आप कर पाएंगे। वाणी आपकी बहुत आकर्षित रहेगी, आपसे बहुत सारे लोग आकर्षित होंगे, आपकी वाणी के दीवाने हो जाएंगे। आप म्यूजिक के फील्ड में हैं, आपका स्पा सेंटर है, आप शुक्र से संबंधित यदि कोई व्यापार करते हैं तो उसमें आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। अर्थात शुक्र का यह परिवर्तन आपके लिए अनन्य लाभ लेकर के आ रहा है। एक दिक्कत भी यह पैदा करेगा। क्या दिक्कत हो सकती है? भोगों की अधिकता हमेशा रोग की ओर ले जाती है। तो भोगों की अधिकता में ना पड़ करके एक बैलेंस बना करके यदि आप चलते हैं तो शुक्रदेव का यह परिवर्तन आपके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की, जिसके कि ये स्वामी होते हैं। वृषभ राशि की बात करें तो शुक्रदेव आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं और ये आपके खष्टेश होते हैं और ये आपके लग्नेश होते हैं। लग्नेश का 3rd हाउस में जाना अच्छा माना जाता है, पराक्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जब बात शुक्र ग्रह की आती है तो शुक्र ग्रह यहां पर प्रभावी स्थिति में नहीं होते। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक पराक्रम करने चाहिए, अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि रोग, रिपु, ऋण आपके समाप्त होंगे। लग्न में आपके मजबूती आएगी, अर्थात शरीर हष्ट पुष्ट होगा। शुक्र देव की सीधी दृष्टि धर्म भाव पर पड़ेगी, अर्थात आपके 9वें भाव पर पड़ेगी। 9वें भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का योग इस समय आपका बनता है। कोई घर में धार्मिक आयोजन हो सकता है। धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। शुक्रदेव की कृपा से भाग्य आपका साथ देगा। कहीं ना कहीं कैरियर में भी तरक्की के चांस शुक्रदेव के 7 जुलाई के गोचर में वृषभ राशि वालों को देखने के लिए मिल रहे हैं। अब बात करते हैं भैया मिथुन राशि।
मिथुन राशि में शुक्र देव का यह गोचर सेकंड हाउस में हो रहा है। और मिथुन लगन की बात की जाए, मिथुन राशि की बात की जाए तो शुक्र देव पंचमेश और द्वादशेश होते हैं। तो मिथुन राशि वालों, पंचमेश और द्वादशेश का सेकंड हाउस में जाना सबसे पहले तो इस बात को इंडिकेट करता है कि अपनी वाणी के द्वारा जहां ज्ञान आप अर्जित करेंगे, वहीं इस दौरान अधिक से अधिक पैसा कमाने की जुगत में आप लगेंगे और वह प्रयास आपके सफल होंगे, जिसके कारण पैसे में कोई कमी नहीं रहने वाली। द्वादशेश का सेकंड हाउस में बैठना विदेश से धन लाभ, 12वें स्थान में अति विशिष्ट कारक होते हैं शुक्र देव। तो 12वें स्थान के स्वामी जब सेकंड हाउस में बैठेंगे, इट मीन्स कि ये आपके लिए बाहर से धन के रास्ते खोलेंगे। अब बाहर में वो फॉरेन से भी हो सकता है, वो आपके जन्म स्थान से काफी दूर से आपका कोई व्यापार हो जाए, उससे भी रिलेटेड हो सकता है। लेकिन इन सब में सबसे मुख्य भूमिका आपकी वाणी की रहेगी, क्योंकि शुक्र और बुध एक साथ सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे। तो आपके लिए अर्थात मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर अति शुभ दिखाई दे रहा है। इस गोचर को और अधिक शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें, वो लास्ट में बताएंगे। एक ऐसा उपाय जो शुक्र की शुभता को आपके जीवन में भर देगा और हर प्रकार का सुख शुक्र देव की कृपा से आपको मिल सकेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में ही यह गोचर हो रहा है, अर्थात शुक्र और बुध कर्क राशि में 7 जुलाई को विराजमान रहेंगे। शुक्र देव ट्रांजिट करेंगे, जबकि बुध देव यहां पर पहले से ही विराजमान है। और कर्क राशि की बात की जाए तो भैया कर्क राशि में सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं शुक्र देव। और यदि सबसे सौभाग्यशाली राशि किसी को इस गोचर काल के दौरान हम मानते हैं तो वह है कर्क राशि। एकादश भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध सीधे सीधे आपके लग्न से बन रहा है, अर्थात पैसा दौड़ करके आपके पास आने वाला है। इधर मेहनत हुई और इधर पैसा आया चकाचक। जी हाँ, एक चकाचक शब्द हमने शायद कहीं सुना था तो उसका यूज किया है। सुख आपको पूर्ण रूप से मिलेंगे, भूमि भवन वाहन का सुख शुक्र देव आपको इस भाव में बैठ करके दिलाएंगे। शुक्र देव की कृपा से दाम्पत्य जीवन जहां बहुत बेहतर होगा, वही पति पत्नी के बीच संबंध जहां गहरे होंगे, वहीं दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सकेंगे, अर्थात अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी अप हो जाएगा। छोटी मोटी बात क्या होती है इस गोचर काल के दौरान दाम्पत्य जीवन में पता भी नहीं चलेगा। दैनिक आमदनी आपकी बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि शनि देव की राशि पर इनकी दृष्टि होगी। और शनिदेव की यहाँ पर मित्र राशि होती है, क्योंकि शुक्र की राशि में शनि उच्च के होते हैं। दैनिक आमदनी आपकी बढ़ेगी, वहीं व्यापार आपका साझेदारी में है तो उसमें भी काफी लाभ की परिस्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि में यह गोचर 12वें स्थान में हो रहा है। 12वें स्थान में किसी ग्रह का जाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब बात शुक्र देव की आती है तो यहां पर शुक्र देव जो शुक्र हैं वो अति विशिष्ट कारकत्व की भूमिका में होते हैं। तो शुक्र देव का यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी होने वाला है। आपके 10वें भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र देव 12वें स्थान में बैठेंगे, अर्थात विदेश में आपका रोजगार लग सकता है। विदेश में नौकरी, विदेशी कंपनी में नौकरी, विदेश में जाकर के कोई हाई प्रोफाइल कार्य आपको मिल जाना, बहुत अच्छा सम्मानजनक पद का मिल जाना,
यह सिंह राशि वालों के लिए हो रहा है। बहुत ही अति शुभ फल प्रदायक यह गोचर होगा। आपके अंदर की जो क्षमताएं हैं वो जागेंगी, जैसे म्यूजिक, पेंटिंग, सिंगिंग। यदि इस तरह का कोई भी शुक्र से संबंधित कार्य आपने अंदर छुपा रखा था तो वो अब बाहर निकल करके सामने आएगा। पराक्रम आपका सही दिशा में होगा। सही दिशा में जहां कदम आपके बढ़ेंगे वहीं बहुत अच्छा प्रतिफल आपको प्राप्त होने वाला है। तो शुक्रदेव का यह परिवर्तन, शुक्रदेव का कर्क राशि में जाना सिंह राशि वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ एक तरीके से और होने वाला है कि भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा। मां के स्वास्थ्य में यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी तो वो दूर होगी। हाँ, खान पान पर आपको बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है। बाहर के भोगों की अधिकता इतनी मत कर दें कि शरीर रोगी बन जाए। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि में यह गोचर 11वें स्थान में हो रहा है, अर्थात इनकम के स्थान में यह गोचर हो रहा है। शुक्रदेव कन्या राशि में सर्वाधिक कारकत्व की भूमिका में होते हैं। रीजन जान लीजिए ऐसा क्यों कह रहे हैं। हालांकि बहुत लोग इससे इनकार करते हैं, लेकिन हम खुलकर कहते हैं शुक्र सबसे ज्यादा कारकत्व की भूमिका में होते हैं, क्योंकि ये आपके भाग्येश हैं। यह आपके धन के स्वामी हैं। अब बताइए, भाग्येश और धन के स्वामी का गोचर जब एकादश भाव में हो तो यार कितना बड़ा राजयोग बनता है। धन और भाग्य के साथ में जब इनकम जुड़ती है तभी तो जीने में मजा आता है, तभी तो लाइफ में लगता है कि यार कुछ पा लिया, तभी तो खुशी महसूस होती है। तात्पर्य क्या है इस चीज का? भाग्य के बल पर आपकी दिन दूनी रात चौगनी इनकम बढ़ने वाली है। यदि शुक्रदेव आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में नहीं है, नीच के नहीं है। धन और वाणी जितनी ज्यादा आप कमा सकते हैं उतनी कमा लीजिए। वाणी कमाने से मतलब समझिए, वाणी एक ऐसा जादुई अस्त्र है जिसके द्वारा आप शत्रुओं को अपना बना सकते हैं, जनता को अपना बना सकते हैं, अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं। वाणी के द्वारा ही तो हम वार्तालाप करते हैं और हमारे माइंड के जो विचार हैं वो ही तो वार्तालाप के रूप में मुख से शब्दों के रूप में आते हैं और दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिससे कि वो हमारा मित्र बन जाता है। तो वाणी का बहुत ही उचित इस्तेमाल आप इस दौरान करेंगे, पूर्ण रूप से आपकी वाणी जहां मीठी दया में होगी वहीं उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म की भी पूरी की पूरी एक झलक दिखाई देगी। अर्थात धन प्राप्त करने का रास्ता कहीं से भी आप छोड़ना नहीं चाहेंगे और ना ही वो रास्ता छूटेगा, क्योंकि भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से मिल रहा है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र और बुध बेकार नहीं है, अर्थात नीच अवस्था में नहीं है, इस गोचर काल के दौरान उन्हें अच्छी नौकरी, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। 7 जुलाई के बाद शुक्र और बुध का मिलन पंचम भाव को देखेगा तो प्रेम संबंधों में बहुत अधिक प्रगाढ़ता दिखाई दे रही है। शिक्षा में बहुत ज्यादा मन लगेगा यदि प्रेम से खुद को बचा सके तो, क्योंकि लाइफ के लिए जहां प्रेम की आवश्यकता है वही लाइफ को सरवाइव करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा ही तो वह कुंजी है जिसके द्वारा आप सरवाइव करना जानोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे और उसी ज्ञान के बल पर आगे के अपने फ्यूचर का आप निर्माण करेंगे।
तो कन्या राशि वालों के लिए महाशुभ गोचर यह होने जा रहा है। शुक्रदेव का क्या उपाय करें, वीडियो के लास्ट में देखना मत भूलिएगा। बहुत ही बेहतर उपाय है, कीजिएगा तो लाभ अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। और तुला राशि की बात करें तो यह गोचर आपके दशम भाव में होगा। और भैया लग्नेश आपके शुक्रदेव होते हैं और साथ साथ अष्टमेश भी शुक्रदेव ही होंगे। लग्नेश और अष्टमेश का दशम स्थान में जाना रोजगार के हिसाब से बेहद लाभप्रद दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लग्नेश का संबंध जब दशम भाव से बनता है तो ऐसे में व्यक्ति यदि रोजगार की वजह से परेशान है, व्यापार की वजह से परेशान है, उद्योग में कोई दिक्कत चल रही है, तो उस दिक्कत को दूर कर देता है। और वो भी जब शुभ ग्रह शुक्र की वारी आती है तो वारे न्यारे कर देता है। तो भोग ऐश्वर्य सुख के स्वामी शुक्र देव का दशम भाव में आना, नौकरी नहीं थी नौकरी दिला रहा है, व्यापार में कोई दिक्कत थी उस दिक्कत को दूर कर रहा है, उद्योग में कोई दिक्कत आ रही थी, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग नहीं थी, उन सभी चीजों को यह शुक्र का गोचर दूर करेगा। शुक्र की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ने से भूमि भवन वाहन का सुख, लग्जरीज सुख आपको शुक्र देव दिलाने के लिए 7 तारीख के बाद आतुर रहेंगे। अब यह आपका कर्म है कि आप जितना बटोरना चाहें उतना बटोर लीजिए। शुक्रदेव भूमि भवन वाहन देने के साथ साथ मां के स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, घर में सुख शांति का माहौल उत्पन्न करेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा। और शनि की वजह से, क्यों शनि की वजह से कह रहे हैं? क्योंकि पनौती चल रही है, तो शनि की पनौती के कारण जो दुखों पर ग्रहण सा लगा हुआ था, घर का सुख नहीं मिल पा रहा था, वो सुख शुक्रदेव इस गोचर काल के दौरान आपको देने के लिए आतुर रहेंगे। शुक्र पीड़ित है तो उसका रामबाण उपाय वीडियो के लास्ट में जरूर देखें और 7 तारीख के गोचर का बेसब्री से इंतजार भी कीजिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की कुंडली में यह गोचर नवम भाव में होने जा रहा है और सप्तम पति और द्वादश पति होते हैं शुक्रदेव वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो सप्तम पति और द्वादश पति नवम भाव में जाकर के बैठेंगे तो जीवन साथी जीवन संगनी की मदद से आपको अपने भाग्य में बढ़ोतरी करने का मौका मिलेगा। हर कदम पर जीवन साथी जीवन संगनी का आपको सहयोग मिलेगा। अब तक शुक्र के अष्टम में होने के कारण जो दिक्कतें चल रही थी, जो पुरानी बातें उठ करके विवाद उत्पन्न कर रही थी, उन पर फिर से पर्दा गिर जाएगा। धार्मिक यात्रा का आयोजन होगा, धर्म कर्म के कार्य से आप घूमने जा सकते हैं, धार्मिक मंगलकारी आयोजन आपके घर में होंगे। विदेश से धन की प्राप्ति जहां होगी, वहीं यदि विदेश में सेटल होने की आपकी योजना थी तो उसको भी शुक्रदेव अमली जामा पहनाने के लिए आ रहे हैं। सही दिशा में सही प्रयास और सही पराक्रम आपका होगा। शुक्र और बुध की कृपा से आपकी इंट्यूशंस पावर जहां स्ट्रॉन्ग होगी, वहीं रिसर्च फील्ड में भी आप काफी आगे जाकर के नाम कमाएंगे। शनि की ढैया के कारण जो भाग्य के सपोर्ट में थोड़ी सी कमी हो रही थी, वो सारी कमी शुक्रदेव पूरा कर रहे हैं। हाँ, आपके व्ययेश हैं तो अपने धर्म का व्यय मत होने दीजिए। तो क्या कीजिए? स्त्रियों का सम्मान कीजिए। बाकी उपाय तो वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन में शुक्र की सकारात्मकता देगा और दिल बोलेगा इलू इलू। यही शब्द आजकल सभी युवाओं को पसंद आता है और भैया अब तो बड़े भी एक्सेप्ट करते हैं। प्यार का शब्द है और शुक्रदेव प्यार के स्वामी हैं।
अब बात करते हैं धनु राशि की। तो भैया धनु राशि के लिए यह जो गोचर है यह अष्टम में होने जा रहा है, और भैया इस गोचर को हम अधिक शुभ नहीं कह सकते धनु राशि वालों। हाँ, लेकिन कुछ शुभता हैं, उनको भी आपको बताएंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए धनु राशि में जो शुक्र देव होते हैं वो छठे भाव के और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। छठे भाव के और 11वें भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं कहा जा सकता। इनकम को लेकर के संघर्ष का सामना आपको करना पड़ सकता है। इनकम को लेकर के कहीं ना कहीं कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, या फिर इनकम जहां से आपकी हो रही है उस रिसोर्सेज में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। हाँ, रोग रिपु ऋण इन तीनों को दबाने में आपकी व्यस्तता भी बढ़ेगी और इसमें आपको विजयश्री भी मिलेगी। एक फायदे की बात यहां पर यह है कि शुक्र देव अष्टम में बैठ करके सेकंड हाउस को देखेंगे तो अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आपकी कुंडली में विराजमान रहेंगे। शुक्रदेव का एक ऐसा उपाय जो इस अष्टम के दोष को भी दूर करेगा, वीडियो के अंत में देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों के लिए गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है, और भैया मकर राशि वालों के लिए दशमेश और पंचमेश होते हैं शुक्रदेव। दशमेश और पंचमेश का सप्तम स्थान में बैठना, अब वो तीसरी महाभाग्यशाली राशि हैं जिनके लिए है गोचर परम कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। पहली बात तो यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ हो रहे हैं, वहीं प्रेम विवाह के योग भी शुक्रदेव बना रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि शुक्र देव के सप्तम स्थान में बैठने से दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें चल रही थी उन दिक्कतों का अब अंत हो जाएगा। तो शुक्र देव छठे भाव में थे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको हो रही थी। कहीं ना कहीं रोजगार में भी आपको दिक्कत हुई है, नौकरी में थे, व्यापार में थे, तो छठे स्थान में शुक्र देव ने बैठकर ये कुछ दिक्कतें पैदा की। हालांकि छठे से छठा होने के कारण इनकम में तो आपको कमी नहीं हुई होगी, लेकिन रोजगार को, नौकरी को, व्यापार को लेकर के कहीं ना कहीं टेंशन तो आपने झेली होगी। तो वो सभी टेंशन इस गोचर काल के दौरान शुक्र देव की कृपा से समाप्त हो जाएगी। शुक्रदेव आपके लगन को देखेंगे तो आप अट्रैक्टिव बनेंगे, लोग आपसे काफी अट्रैक्ट होंगे, इम्प्रेस होंगे आपकी वाणी से, आपकी बातों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी पर्सनैलिटी से, अर्थात एक सोशल स्टेटस आपका पूर्ण रूप से बनने जा रहा है। शुक्रदेव हैं जो चाहे वो कर सकते हैं। तो भैया शिक्षा के मामले में भी यह गोचर परम कल्याणकारी होने वाला है। और भैया रोजगार की दिक्कत समाप्त हो रही है, रोजगार नहीं था, रोजगार मिल जाएगा। रोजगार में कोई दिक्कत आ रही थी, व्यापार में कोई दिक्कत आ रही थी, नौकरी में कोई दिक्कत आ रही थी, वह समाप्त हो जाएगी। दैनिक आमदनी बढ़ेगी, पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर के बहुत परम कल्याणकारी गोचर आपके लिए मकर राशि वालों यह होने जा रहा है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए यह गोचर छठे स्थान में हो रहा है, और भैया शुक्रदेव आपके लिए चतुर्थ भाव के और नवम भाव के स्वामी होते हैं। तो चतुर्थेश और नवम भाव के स्वामी का छठे स्थान में जाना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन रुकिए भैया, सुनिए, ये शुक्रदेव हैं, ये छठे स्थान में भी अच्छा फल देते हैं, तभी तो इन्हें शुक्र कहा गया है। इनको दुख देना होता है तो भी सुख ही देते हैं, सुख के रास्ते से ही आपको दुख तक ले जाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, भोगों की इतनी अधिकता करा देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा और रोगों में ग्रसित हो जाएंगे। तो भोग की अधिकता आनंद तो दिलाएगी ना, तो ये आनंद से ही रोगों की शुरुआत करते हैं। इसीलिए तो ये सबसे निराले शुक्रदेव हैं। अब शुक्रदेव का यह कल्याणमय गोचर आपके लिए होगा, क्योंकि यहाँ आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। भाग्य के बल पर रोग रिपु ऋण को आप समाप्त करेंगे। माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी, वह दिक्कत दूर होगी। खान पीन का आपको ध्यान रखना होगा।
अधिक व्यय से बचना होगा, दूसरे के दिखावे के लिए व्यय करने की परिपाटी को छोड़ना होगा। 7.5 चल रही है, हाथ थोड़ा तंग है तो अधिक व्यय मत कीजिए, जितनी जरूरत है उतना व्यय कीजिए, क्योंकि आमदनी आपकी है बढ़ा रहे हैं भाई। सबसे बड़ी बात तो शुक्रदेव की यह है कि ये कहीं ना कहीं सुखों के लिए, लग्जरीज लाइफ जीने के लिए आपको आकर्षित और प्रेरित दोनों करेंगे, और वो थिंग्स भी आपको मुहैया कराएंगे। तो बताइए इससे ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि की, अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए शुक्रदेव का यह गोचर किस प्रकार से लाभ की परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है, इस पर भी दृष्टि डाल लेते हैं। तो मीन राशि में यह गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। शुक्रदेव आपके लिए खष्टेश और आपके लिए तृतेश होते हैं, अर्थात आपकी कुंडली में ये कारकत्व को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि यह गुरुदेव की राशि है। कौन से गुरु? तो देव गुरु बृहस्पति की यह राशि है, और इसमें शुक्रदेव को कारकत्व प्राप्त नहीं, लेकिन भोग सभी को चाहिए, ऐश्वर्य सभी को चाहिए, सुंदरता सभी को चाहिए, लग्जरीज लाइफ सबको चाहिए, इसलिए शुक्र की आवश्यकता सभी को है। तो पंचम भाव में तृतीयेश और अष्टमेश बैठ करके आपको रिसर्च फील्ड में बहुत आगे ले जाएंगे। पराक्रम आपका सार्थक दिशा में बढ़ेगा, प्रेम संबंधों में आपके उजाला आएगा, इनकम आपकी लगातार बढ़ती रहेगी, प्रेम संबंधों में इजाफे के साथ साथ शिक्षा में भी आपका मन लगेगा। तो आपके लिए भी यह राशिफल परम कल्याणकारी रहेगा, कहीं किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई देती। अब शुक्र आपकी कुंडली में पीड़ित है, नीच राशि में है, तो क्या उपाय करें जिससे कि शुक्र की शुभता मिले? 3 उपाय बताएंगे। सबसे पहला उपाय पति के लिए, जो हस्बैंड्स हैं उनके लिए, पतियों के लिए, शुक्रवार को पति देव गुलाब का इत्र खरीदें और अपनी पत्नी को भेंट करें। दूसरा उपाय, उस इत्र को रोजाना पत्नियां सबसे पहले अपने कपड़ों पर लगाएं और उसके बाद पति देव के कपड़ों पर लगाएं, शुक्र की शुभता आपको प्राप्त होगी। थर्ड उपाय, 108 मखानों की एक माला बनाएं सफेद धागे में, और शुक्रवार के दिन मां दुर्गा को, मां भुवनेश्वरी को मंदिर में जाकर के उस माला को भेंट करें और माता रानी से मन्नत मांगे। आपके शुक्र किसी भी अवस्था में हो आपको शुभता देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रख निरंजन। हर हर महादेव।